बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Our today's topics are: number 1 is shapes group, number 2 is colors group, and number 3 is use of line tool. From page number 43 of book. So let's start our today's lesson. Let us draw. You know how to use line, rectangle, oval and fill with color. Dear students, हम अपने पिछले लेसन में टूल्स ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल एंड फिल विथ कलर टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? नाउ लेट अस मेक द पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ईच ऑप्शन इन दीज ग्रुप्स. टूल्स ग्रुप में मौजूद डिफरेंट टूल्स के बारे में हम अपने पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं. आज के लेसन में हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए पिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है इस बारे में पढ़ेंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शेप्स ग्रुप. शेप्स ग्रुप के बारे में हमने अपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है. इन दिस बॉक्स यू कैन सी सो मैनी टाइप्स ऑफ शेप्स. बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ शेप यू कैन ड्रॉ इट. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि शेप्स के ग्रुप में मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो हैं वो मौजूद हैं. अगर आप इनमें से कोई भी शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग बनाने में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और शेप जो है वो आपके माउस पॉइंटर में आ जाएगी. और इस तरह से शेप को चूज़ करने के बाद आप इजीली अपनी ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं. कलर्स ग्रुप. इन दिस कलर बॉक्स you can see so many colors in it. To choose any color, click on it. Dear students, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कलर्स के ग्रुप में इस बॉक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो हैं वो मौजूद हैं. इन कलर्स को आप अपनी ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस बॉक्स में से अगर आपने कोई कलर इस्तेमाल करना है अपनी ड्राइंग में, तो आप सिंपली इस कलर बॉक्स में से अपने फेवरेट कलर पे क्लिक करेंगे और वो कलर जो है वो आपके माउस पॉइंटर में पिक हो जाएगा. और जो भी कलर आपने चूज़ किया है वो कलर आपकी पिक्चर में फिल हो जाएगा. तो इस तरह से आप कलर बॉक्स में से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आप क्लिक करके इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग में फिल कर सकते हैं. और अगर आप इन कलर्स के अलावा मज़ीद कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप एडिट कलर्स पे क्लिक कर सकते हैं. यूज़ ऑफ लाइन टूल. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम शेप्स ग्रुप में मौजूद
लाइन टूल को इस्तेमाल करने के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू मेक द ड्राइंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। लाइन टूल को यूज़ करते हुए ड्राइंग को किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके लिए स्टेप्स ये हैं। स्टेप 1 इज़ क्लिक होम टैब। स्टेप 1 में आपने होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक लाइन फ्रॉम शेप्स ग्रुप। जैसा कि अभी हमने शेप्स ग्रुप के बारे में पढ़ा कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं वो मौजूद होती हैं, तो ये जो लाइन टूल है ये आपको शेप्स के ग्रुप में मिलेगा। तो इस तरह से आप शेप्स ग्रुप में क्लिक करके लाइन टूल को चूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज़ चूज़ द लाइन विड्थ फ्रॉम साइज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर आपने लाइन की विड्थ चेंज करनी है तो आप साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। अब आपने अपनी लाइन को चूज़ करने के बाद, उसकी विड्थ को चूज़ करने के बाद आपने अगर कलर को चूज़ करना है, कलर को सिलेक्ट करना है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कलर को चूज़ करने के लिए आपने कलर्स के ग्रुप में जाना है और वहाँ से कलर जो है अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है। तो स्टेप 4 में आपने कलर सेलेक्ट करना है कलर्स ग्रुप से। एंड नंबर 5 इज़ मूव द माउस पॉइंटर टू द वर्किंग एरिया। द शेप ऑफ पॉइंटर चेंज टू अ क्रॉस। जब आप अपने माउस पॉइंटर को वर्किंग एरिया में, यानी ड्राइंग जो आपका वर्किंग एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग बनाएंगे, वहाँ पे आप मूव करवाएंगे तो आपके पॉइंटर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी एक क्रॉस में। पॉइंटर की जो शेप क्रॉस में चेंज होगी तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी आपने टूल सेलेक्ट किया है, जो भी शेप आपने सेलेक्ट की है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ होमवर्क। And here is a question. Answer the following questions. And question number 1 is how to make drawing by using line tool. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइन टूल को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। एंड द आंसर इज़ टू यूज़ लाइन टूल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। लाइन टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है और ड्राइंग किस तरह से बनानी है, उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 इज़ क्लिक होम टैब। स्टेप 1 में आपने होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2 इज़ क्लिक लाइन टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। बेसिकली आपकी बुक में यहाँ पे टूल्स ग्रुप दिया गया है, लेकिन आप लाइन जो है वो शेप्स ग्रुप से ही सिलेक्ट करेंगे। नंबर 3 इज़ चूज़ लाइन विड्थ फ्रॉम द साइज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू। लाइन की विड्थ यानी चौड़ाई अगर आपने चेंज करनी है तो आप साइज़ ऑप्शन पे जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। और आप अपनी ड्राइंग के लिए जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो आप कलर्स ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 5 इज़ मूव द माउस पॉइंटर टू वर्किंग एरिया। और डेफिनेटली आपने अब अपनी ड्राइंग बनानी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने टूल सेलेक्ट कर लिया है, आपने शेप सेलेक्ट कर ली है। तो आपने ड्राइंग बनाने के लिए माउस पॉइंटर को जो है वो वर्किंग एरिया पे लेके जाना है जहाँ पे आप ड्राइंग बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो माउस पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो जाएगी एक क्रॉस में। इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट,
ये आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।